और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान लगातार कर रहा है बड़ा पलटवार। जी, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने पलटवार किया। यूएई, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में यूएस ठिकानों पर अटैक किए गए। सीरिया और इराक पर भी ईरान हमले कर रहा है। इराक की तरफ से जिस तरह से अब तस्वीर सामने आई, अमेरिकी बेसेस और ड्रोन डिपो पर भी विध्वंसक हमले किए गए हैं और ये विध्वंसक हमले ईरान की तरफ से किए गए अमेरिकी हमलों का जवाब इसे कहा जा सकता है। ईरान कहीं से कहीं तक फिलहाल पीछे होता हुआ नजर नहीं आता। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अमेरिकी बेसिस पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। सिर्फ इराक नहीं, ईरानी मिसाइलों ने कुर्दिस्तान में जमकर तबाही मचाई है। जी हां, इराक के कुर्दिस्तान में कई जगहों पर अटैक हुए। कुर्दिस्तान के कई इलाकों में ईरानी ड्रोन नजर आए और ये ईरानी ड्रोन सिर्फ हवा में यूं ही गश्त नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके निशाने पर थे अमेरिकी बेसेस, अमेरिका के तमाम अलग अलग ठिकाने जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। ईरान की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि वो किसी देश पर हमला नहीं कर रहे। मिडिल ईस्ट में उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं। जिन जगहों का इस्तेमाल ईरान पर हमले करने के लिए हुआ, वो सभी ठिकाने ईरान ध्वस्त करना चाहता है। ड्रैगन ने एक बार फिर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी है। जब पूरी दुनिया की नजरें पश्चिमी एशिया की जंग पर टिकी थी, जब सुपर पावर अमेरिका ईरान के साथ आर पार की लड़ाई में उलझा हुआ था, ठीक उसी वक्त एशिया का सबसे शातिर खिलाड़ी यानी चीन, उसने समंदर के भीतर से वो चाल चल दी जिससे वॉशिंगटन से लेकर कैनबेरा तक हड़कंप मचा दिया। चीन ने चोरी छिपे समंदर की गहराइयों से एक एटमी मिसाइल दागी है और एक ऐसी मिसाइल जो तबाही का वो मंजर ला सकती है जिसकी कल्पना से भी दुनिया कांप उठती है। आखिर अमेरिका की अनदेखी का फायदा उठाकर चीन ने क्या नया खेल खेला है? किस मुल्क पर मंडरा रहा है तबाही का काल? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। खाड़ी के मुल्कों में जलती आग, आसमान में गूंजते अमेरिकी लड़ाकू विमानों के धमाके और ईरान की सीमा पर मंडराते युद्ध के बादल। पिछले कुछ महीनों से सुपर पावर अमेरिका का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही मोर्चे पर टिका था, ईरान। अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ खाड़ी के संकट को सुलझाने में जुटा था। लेकिन ठीक इसी वक्त समंदर के उस पार चीन की नौसेना एक खतरनाक मंसूबे को अंजाम दे रही थी। Принять целеуказания, сходом в зону. चीन की एक परमाणु पनडुब्बी खामोशी से समंदर के सीने को चीरती हुई आगे बढ़ती है। कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं और अचानक पानी की गहराइयों से एक विशालकाय मिसाइल आसमान की तरफ लपटें छोड़ती हुई निकल जाती हैं।
ये कोई मामूली परीक्षण नहीं था, ये था पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का वो खतरनाक टेस्ट जिसके जरिए चीन पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि जब अमेरिका व्यस्त है तब एशिया का असली बॉस कौन है। 一组18左了，放。 इस समय की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस की नाकेबंदी पर सैनकॉम का बड़ा दावा। यह सैनकॉम ने बड़ा दावा किया है हॉर्मुज पर यूएस की नाकेबंदी पर। सैनकॉम दावा यह कर रहा है कि नाकेबंदी की वजह से 8 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। सैनकॉम के अनुसार 21 जुलाई तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 8 जहाजों ने अपना रूट चेंज कर लिया है। हमले में कमर्शियल जहाज बेकार हो चुका है, ये कहना है सैनकॉम का। दरअसल जिस रूप में लगातार बंदर अब्बास हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हैं, उसका असर सीधे सीधे इन जहाजों पर नजर आता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। ईरान के दुश्मन देश सऊदी से ट्रंप की न्यूक्लियर डील हुई। जी हां, सऊदी के साथ में अमेरिका ने की है एक बड़ी डील। ईरान का दुश्मन देश है सऊदी। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ में न्यूक्लियर डील को मंजूरी दे दी है और डील के तहत सऊदी अपने देश में यूरेनियम संवर्धन कर सकेगा। ये बात इस डील में शामिल है। अपने देश में यूरेनियम संवर्धन करेगा सऊदी अरब। समझौते से देश को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मिलेगा और 30 साल के परमाणु समझौते। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बात। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हां, रूस के क्रास्नोडार में यूक्रेन का भयंकर हमला हुआ है। रूस के क्रास्नोडार में किस तरह से बड़े अटैक अब किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, बताया जा रहा है। वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स सेंटर पर यह अटैक किया गया और हमले के बाद गोदाम में बड़ी आग की लपटें दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए। दूर से ही लपटें साफ तौर से नजर आती हैं और ये धुएं का गुबार यहाँ की तबाही के मंजर को दर्शाता है। हमला किया है यूक्रेन की तरफ से, देखिए पूरा का पूरा आसमान काला धुआं भर चुका है, काले धुएं से भरा हुआ दूर से ही साफ तौर से देखी जा सकती है। दरअसल ये यूक्रेन के भीषण हमले का नतीजा है जो रशिया के जिस तरह से लॉजिस्टिक्स पर किए जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।